नमस्कार मित्रगणों, मेरा नाम मनीष गांधी है। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आपके पास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू दोस्तों। ये कहानी है आनंद की। आनंद काफ़ी सख्त मिजाज का और बेहद अनुशासन प्रिय है। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक एग्जैक्ट टाइम पे, और शाम को पौने 6 बजे निकल जाता है। उसके अनुशासन प्रियता और ऑफिस में साफ सफाई को लेकर कमिटमेंट से उसके ऑफिस के एम्प्लॉय काफ़ी परेशान रहते हैं। आनंद की धर्मपत्नी वीना जयपुर में एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, और वो जयपुर में ही अपने दोनों बच्चों साहिल और निशा के साथ रहती है। आनंद अकेला राजेंद्र नगर के अपने पुश्तैनी मकान में रहता है। रोज की तरह शाम को 7:30 बजे आनंद घर पहुंचता है। वो देखता है कि 5 पपीज उसके घर के आंगन और कार की पार्किंग एरिया में खेल रहे हैं। आनंद भागता हुआ अंदर जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख पांचों पपीज भागते हुए आनंद से लिपट जाते हैं और आनंद को प्यार से चाटते हैं, तो कभी अपनी नन्ही नन्ही पूंछों से उसके गाल को सहलाते हैं। और उन पपीज के नन्हे नन्हे फुटप्रिंट्स सफाई पर्सन आनंद के कोट पर छप जाते हैं। तभी आनंद आवाज लगाता है, रामू काका, ओ रामू काका, अरे बच्चे कब से बाहर खेल रहे हैं? इतनी रात हो गई, अंधेरा भी छा गया है। इन्होंने दूध पिया कि नहीं पिया? ये बुजुर्ग रामू काका आनंद के काफी पुराने नौकर हैं। वो कहते हैं, अरे बेटा, ये सब तुम्हारा इंतजार करते करते बाहर आ गए हैं। दूध भी नहीं पिया इन सब ने। आनंद उन सब पपीज को घर के अंदर लेके जाता है और दूध पिलाकर उनके साथ खेलता है, और रात को सुलाकर लगभग 10:30 बजे अपने कमरे में जाता है और थोड़ा सा ऑफिस का होमवर्क करता है। ऑफिस सो जाता है। ये शेड्यूल आनंद का रोज का है। आनंद को पिछले महीने ये पपी सड़क के किनारे मिले थे। इनकी माँ को कोई कार वाला टक्कर मार के चला गया था, और आनंद उन पपीज को अपने घर ले आया और अपने बच्चों की तरफ पाल रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से आनंद देर से निकलता है और रात को 9:30 बजे घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर रोज की तरह उसके पपीज मिलते हैं आनंद से। आनंद देखता है कि आज केवल 4 पपीज हैं, एक पपी कम है। वो रामू काका से पूछता है, पर रामू काका को कुछ पता नहीं इसके बारे में। आनंद रात को अपने घर की सीसीटीवी कैम फुटेज चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि एक पपी रात को लगभग 8:15 बजे खेलते खेलते घर के गेट से बाहर चला गया था और वापस लौट के नहीं आया। आनंद और रामू काका रात को टॉर्च लेकर गली गली उस पपी को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो पपी कहीं नहीं मिलता। आनंद अगले दिन सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। टाइम का पंक्चुअल आनंद को देर ऑफिस में आने पर उसके ऑफिस के कर्मचारियों को काफी सरप्राइज होता है, और आनंद अपना ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर 12 बजे ऑफिस से निकल जाता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर जाके अपने पपी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाता है। आनंद बहुत कोशिश करता है उस पपी को ढूंढने की, पर उससे वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इसी चिंता में आनंद ना ढंग से कुछ खा पाता है और ना ढंग से सो पाता है। बस यही सोचता है कि किस हाल में होगा वो। एक दिन सुबह 9 बजे आनंद ऑफिस पहुंचता है और उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि आज 10 बजे आपने ऑफिस में मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। सुबह 10 बजे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय मीटिंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं, पर आनंद नहीं पहुंचता। 10:30 बज जाते हैं, पर आनंद अब भी नहीं पहुंचता। उसका कुछ अता पता नहीं। आनंद की सेक्रेटरी आनंद को फ़ोन करती है, पर आनंद फ़ोन नहीं उठाता। वो जाकर आनंद के कैबिन में चेक करती है, तो देखती है आनंद फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है। आनंद को आज हार्ट अटैक आया है। आनंद को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ एडमिट होता है आनंद। जब आनंद को होश आता है, उसकी जब आँख खुलती है, तो वो देखता है कि ऑफिस से कुछ एम्प्लॉय के साथ साथ उसकी धर्मपत्नी वीना और उसके दोनों बच्चे और रामू काका उसके रूम में है। तभी वीना कहती है, ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे रामू काका ने सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से इतने सॉफ्ट और इमोशनल हो। मैं तो आपको हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझती थी। आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, बिना तुम और बच्चे मुझसे दूर थे, मैं काफ़ी अकेलापन महसूस करता था। मैंने इन पपीज़ में अपना परिवार ढूंढा,
पर आज जब वो पपी खो गया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरी संतान मुझसे दूर चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, पर मेरे को वो कहीं नहीं मिला। आज मैं टूट चुका हूँ वीना। तभी रामू काका कहते हैं, तुम चिंता मत करो आनंद, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा खुला होता है। वो द्वार है भोलेनाथ का। यहाँ से ठीक होकर चलना, हमारे घर के पास ही शिव मंदिर है, वहां चल के मत्था टेकना, काफी तुम्हें सुकून और शांति मिलेगी। कुछ दिनों बाद जब आनंद को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो अपने वाइफ, बच्चों और रामू काका के साथ शिव मंदिर जाता है। श्रद्धापूर्ण वो शिव जी की पूजा करता है, दूध, जल, पुष्प, फल चढ़ाता है। और जैसे ही पूजा करके वो शिव मंदिर से बाहर आता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो शिव मंदिर के पास के प्लॉट से आ रही है। यह आवाज किसी और की नहीं, उसके खोए हुए पपी की है, जिसे आनंद तुरंत पहचान जाता है। आनंद भागता हुआ वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका पपी साइड वाले प्लॉट में शिव जी को जो दूध, जल, फल चढ़ाया था, जो प्रसाद चढ़ाया था, वो जो बह के आ रहा था, वो उसको पी रहा है। आनंद को देखते ही पपी भागता हुआ आनंद से लिपट जाता है और पपी जोर जोर से अपनी पूंछें हिलाता है। दूध से भीगी हुई उसकी पूंछ से कुछ छींटे आनंद के चेहरे पर पड़ती है और आनंद के चेहरे के सारे दुख के भाव और चिंता की लकीरें मिट जाती है। तभी साइड में खड़ा फूल वाला आनंद को कहता है, अरे ये पपी आपका है क्या? कुछ दिनों पहले ये पपी गली के कुत्तों से बचता भागता हुआ इस प्लॉट में आ गया था और रोज जो यहाँ पर जो शिव जी की पूजा करने आते हैं लोग, वो जो दूध चढ़ाते हैं, वो जो दूध बह के यहाँ आता है, वो दूध पी के वो अपना गुजारा कर रहे हैं, मानो वो शिव जी के संरक्षण में हो। आनंद उसको लेकर अपने घर जाता है और उसका खूब ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद आनंद की वाइफ वापस अपने घर जयपुर के लिए रवाना हो जाती है और लगभग 2 हफ्ते बाद जब वो लौट के वापस आती है तो आनंद हैरान हो जाता है। आनंद की वाइफ बीना आनंद के हाथों में अपना ट्रांसफर लेटर थमाती है। आनंद खुशी से अपनी वाइफ और बच्चों को गले लगा लेता है और आनंद खुश हो जाता है। जय श्री राम।